हमारी इस त्रिपुरा की माता त्रिपुरेश्वरी की पावन भूमि में आपका आगमन हमारे सौभाग्य है और मैं जनजातियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके लिए हम अभी तक बैठे हैं, जिनको सुनने के लिए अभी तक हम बैठे हैं। चलिए जोरदार तालियों से बुला लेते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी को। सर आप यहाँ पे आइए, आप कुछ शब्द बोले, हमें मार्गदर्शन जो तो क्या भूखा मैन आज के इस सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के सभा में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मानिक शाह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव बर्मन जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और हमारे वरिष्ठ साथी श्री विप्लव देव जी, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष कर्मशील अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी श्री राजीव भट्टाचार्य जी, विनोद सोनकर जी हमारे प्रभारी, हमारे रेवती त्रिपुरा जो हमारे सांसद हैं, हमारे रतनलाल जी नाथ मंत्री, फणींद्र नाथ जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, रामपाला जमातिया जी मंत्री, सुश्री संताना चकमा जी, राम प्रसाद पौल जी, परमजीत जी, भगवान दास जी, सुशांत चौधरी जी, मनोज कांति देव जी, विकास देरबर्मा जी, हमारे अतुल देरबर्मा जी, प्रमोद रियांग जी, परिमल देवबर्मा जी, शंभूलाल चकमा जी, वीरेंद्र किशोर जी, गुरबा मोहन देव त्रिपुरा जी, डीसी हरांग ख्वाल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतने दूर दूर से आए हुए हमारे सभी देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज इस जनजातीय सम्मेलन में, इस जनसभा में आप सब लोगों के साथ मिलने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा सुंदरी मां, यहाँ की देवी, इस पावन भूमि की और सारे देश में जिनको हम सब लोग पूछते हैं, ऐसी माता हमारी त्रिपुरा सुंदरी जी को हम नमन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनका नमन करते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। जब मैं यहां आया हूं तो इस वीर भूमि को, इस पवित्र भूमि को, जहां महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, जो बहादुर जी, जो यहाँ के राजा रहे, उसी तरीके से फणिभूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शांति भूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने त्रिपुरा की और देश की रक्षा के लिए अपने आप को, अपना अस्तित्व समाप्त करके ये लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों को, ऐसे वीर लोगों को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मैं यहां सभी जनजाति नेताओं का भी आदर समेत उनको भी मैं नमन करता हूं। यह त्रिपुरा की भूमि जो विभिन्न जनजातियों से, लगभग 19 समुदायों से, 19 जनजातियों से
त्रिपुरा प्रदेश एक तरीके से खुशहाल आगे बढ़ने वाला, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ने का, पहले विप्लव देव जी और मानिक शाह जी के नेतृत्व में यह प्रदेश आगे बढ़ने के लिए जो आगे बढ़ा है, ऐसी पवित्र भूमि को जहां मैं नमन करता हूं, वहीं मैं जनजातीय समुदाय को भी नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम भील जनजाति, भूटिया जनजाति, चकमा जनजाति, गारो जनजाति, जमातिया जनजाति और सभी 19 जनजातियों को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा की संस्कृति के साथ साथ भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए मुख्य धारा में शामिल होकर के इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। वैसे ही जब मैं जनजातीय समुदाय की बात करता हूं, तो हम लोग एक खूबी जनजातीय समुदाय के बारे में जानते हैं कि वह उनका चाहे जनजाति हो, चाहे उनका इलाका हो, चाहे उनका गांव हो, ये आत्मनिर्भर समाज की कल्पना, ये जनजातीय समाज की कल्पना से जुड़ा हुआ है। जहां जनजाति होती है, वो आत्मनिर्भर होने के लिए अपने ही समुदाय के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। और हम सबके लिए बड़ी गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनजातीय ताकत को पहचाना। भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने इस देश के जनजातीय गौरव को पहचाना। यह जनजातीय समाज सिर्फ देखने में सीधा साधा देशभक्ति नहीं है, यह वह समाज है जिसने जब जब इस देश पर कोई संकट आया है तो रक्षा करने के लिए जनजातीय समाज हमेशा अग्रसर रहा है। ऐसे को पहचाना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए आज हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज को अमृतकाल के अवसर में 75 साल की आजादी के पश्चात भारत के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है तो वो जनजातीय महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहां पर सुशोभित किया। देश के सर्वोच्च पद पर ये सबसे बड़ा सम्मान आजाद भारत में जनजातीय समाज को और जनजातीय समाज से निकली हुई साधारण परिवार से एक महिला जिन्होंने जीवन को कष्ट में जीते हुए भारत की मूल्य और भारत के मूल धारणाओं को अपने साथ समावेश करते हुए जीवन व्यतीत किया, ऐसे महान विभूति को भारत की राष्ट्रपति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और जनजातीय समाज को एक स्थान देने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से मैं जब जनजातीय समुदाय के साथियों से मिल रहा हूं तो मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहली बार भारत सरकार में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में जनजातीय समाज को दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज एनडीए की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं और त्रिपुरा में 5 मंत्री ट्राइबल हैं और वह जनजातीय समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने जनजातीय समाज को भारत की मुख्य धारा का पार्ट माना, अंश माना। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी ने सुध नहीं ली जनजातियों की, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री, अगर जनजाति मंत्रालय जनजाति के भाइयों के विकास के लिए किसी ने भी स्थापित किया तो वो भारत के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी चिंता की। और आज
हमारे जनजाति क्षेत्र से संबंध रखने वाले आपकी तरह जमीन से निकले हुए अर्जुन मुंडा जी आज वो भी मंत्री के रूप में हम सब लोगों को जीवन में जनजाति समुदाय की चिंता कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय ट्राइबल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल्स, इसकी स्थापना 75 साल बाद हुई है। यानी 75 साल में किसी सरकार को यह नहीं लगा कि नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। ये खोलने का काम भी किया तो वह मोदी जी ने किया और अमित शाह ने उसका उद्घाटन करके वह भी समर्पित किया है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आज दिन तक जनजाति गौरव दिवस ही नहीं मनाया जाता था। जनजाति गौरव दिवस के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता था। पिछले साल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे यहां 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को वह जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और जनजाति समुदाय को गौरव प्रदान करने का मौका दिया। तो इस सरकार ने किया, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे ये घोषणा करते हुए भी अच्छा लगता है कि भारत सरकार ने आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगभग 40-66% लोगों के स्थान से उसको हटा दिया है और आपको मुख्य धारा में जीने का एक मौका मिल रहा है। उसी तरीके से 27 सेंटर्स ट्राइबल रिसर्च सेंटर के खोले गए।